Standard 8. My dear students, we have been doing the lesson of parallel sides for 2-3 weeks. I think so. So two more sums are remaining in the regarding the parallel lines and the transversal. So we are going to do those two sums in the same exercise. One more fifth sum is removed from the portion because of the लॉकडाउन लॉन्ग टर्म ऑफ लॉकडाउन कुछ टर्म्स बीच कुछ सम्स बीच बीच में से रिमूव किया हुआ है. तो ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका फिफ्थ सम लास्ट सम रिमूव किया गया हुआ है. तो दो सम्स बचे हुए हैं, वो दोनों सम अभी करने जा रहे हैं. फिफ्थ सम वी आर गोइंग टू स्किप. इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q. यहाँ पर एक फिगर दिया, लाइन P और लाइन Q पैरेलल है. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. लाइन L और लाइन M दोनों पैरेलल है. तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं ये दो लाइन पैरेलल, P और Q पैरेलल और L उसके ट्रांसवर्सल. वापस से P और Q पैरेलल और M ट्रांसवर्सल, इस तरह कंसिडर कर सकते हैं. एंड लाइन L और M पैरेलल और P उसके ट्रांसवर्सल, और लाइन L और M पैरेलल एंड Q इज द ट्रांसवर्सल. ऐसा चार तरीके से, यानी इन दोनों को पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, सेम दोनों को पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, दो हो गया. उसके बाद इन दोनों को पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तीसरा. सेम इन दोनों को पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, चौथा. ऐसा 4 केसेस वी कैन टेक हियर. ओके, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C. यहाँ पर एक मेजर दिया हुआ, दैट इज 80 डिग्री. तो ये 80 डिग्री यूज़ करना है और ये लाइन्स यूज़ करना है और ये एंगल को फाइंड आउट करना है. फिर B और C तीनों एंगल को फाइंड आउट करना है. सो ये देखो, ये लाइन पैरेलल, लाइन L इज ट्रांसवर्सल. तो दीज टू आर इंटीरियर एंगल्स. एंगल्स को पहचाने आपको आता है, ये उम्मीद से मैं बता रही हूँ. तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गया. तो इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन्स रहेंगे. तो क्या प्रॉपर्टी है? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स 80 और वो ये जो है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री मिलेगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दैट वन. ए फाइंड आउट करना जा रहा है. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, sorry, line P is parallel to line Q and line L is a transversal. L is a transversal. So we will write the next point. Therefore, हम लिखेंगे 80 और A, 80 डिग्री प्लस एंगल A इक्वल्स कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर, इधर स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा कंजूसी करके मैं लिख रही हूँ. इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री का मतलब प्लस करने पे 180. ओके, अभी हमें इसमें से क्या करना है? एंगल ए को फाइंड आउट करना है. तो ये इज इक्वल टू, ये 180 यहाँ रखे बच्चे डिग्री, और लेफ्ट साइड का 80 पॉजिटिव वाला है, वो राइट साइड में जाओगे तो नेगेटिव 80 हो जाएगा. ओके, अभी एंगल ए इक्वल्स 180 में से 80 को माइनस करना है, आंसर विल बी 100 डिग्री. एंगल ए मिल गया हमारा. ओके, एंगल ए मिल गया 100. चाहे तो आप यहाँ पे छोटा सा पेंसिल से हल्का सा लिख सकते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होने के लिए. 100 डिग्री एंगल ए हो गया 100 डिग्री. अभी हमें कौन सा फाइंड आउट करनी है? बी फाइंड आउट करना है. एंगल ए का हो गया, एंगल बी का अभी फाइंड आउट करना है. बी फाइंड आउट करने के लिए मुझे थोड़ा घुमा फिरा कर जाना पड़ रहा है. इसके लिए मैं पहले सी फाइंड आउट करने जा रही हूँ. सी कैसा मिलेगा? देखो, ये लाइन ए लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर आपको मिल गया तो ये दोनों देखो, ये और ये दोनों कैसे एंगल से? इस पैरेलल लाइन और ए ट्रांसवर्स के लिए. लाइन एल और लाइन एम को देखो, वो दोनों पैरेलल और ये वाला ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल और ये एंगल, ये जो रेड कलर का मार्किंग है और यहाँ पर ये सी जो मार्किंग है, ये दोनों कैसे वाले एंगल बनेंगे? ये दोनों बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. बराबर है. 1 2 3 4, सेकेंड और फोर्थ लिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स. लेकिन हमारे पास इसका तो मेजर नहीं है. कोई बात नहीं, इसका मेजर नहीं है तो ये दोनों क्या है? ऑब्वियसली वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. बराबर है. ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो ये 80 है तो ये वाला भी कितना ही होगा? 80. लेकिन इसको कोई नाम भी नहीं, कोई अता पता नहीं, तो हम इसको नाम दे देते हैं. ये बी सी तो ऑलरेडी है, तो हम इसको डी दे देते. ओके, तो ये एंगल हो गया डी. डी का मेजर कितने होंगे? 80, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो अभी आगे हम लिखने जा रहे हैं एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री.
एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के अंदर डी मार्किंग करना है। बिना डी मार्किंग के आप यहाँ पे लिख नहीं सकता डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, आपका सम जब करते हैं तो आपके बुक में, आपके पेपर में ये फिगर होना चाहिए जिसके अंदर डी लिखा हुआ होना चाहिए। तो डी मिल गया 80 डिग्री। इसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये मैंने कल भी बताया, सिंस होता है उल्टा, देयरफॉर डालेंगे तो उसको सिंस पढ़ते हैं। वर्टिकली इसका मतलब है क्योंकि। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखा, डी का मेजर हुआ 80 डिग्री। अब आप बता सकते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये वाला ट्रांसवर्सल, एल और एम पैरेलल, पी ट्रांसवर्सल, तो ये और ये क्या बन गया है? यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गया है। अभी हमारा ये लाइन लिखने जा रहा है, ठीक है। लाइन L इज पैरेलल टू M, लाइन L इज पैरेलल टू M। देखो L और M पैरेलल है, और ये कौन सा लाइन है? लाइन P इज ट्रांसवर्सल। ओके, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल। P उनके एक ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर कौन कौन एंगल इंटीरियर एंगल हो गया? एंगल डी और एंगल सी इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल सी कितने थे बच्चे? एंगल सी नहीं पता। एंगल डी कितना है? एंगल डी हमारे पास 80 है, तो एंगल सी भी कितना ही होगा? 80 होगा। देयरफॉर एंगल सी कितना बन गया? 80 डिग्री, क्योंकि एंगल डी भी तो 80 है ना। सिंस एंगल डी इज इक्वल टू 80, देखो एंगल डी 80 है और डी और सी सेम है, इक्वल है, तो सी भी कितना ही होगा? जितना डी है उतना, डी 80 है तो सी भी 80 हो गया। तो हमारा एंगल सी भी मिल गया हमें। अब हम फिगर में वापस देख लेते हैं। फिगर में ए था, ए मिल गया, सी मिल, ए मिल गया, डी मिल, सी मिल गया, सॉरी डी हमने खुद से डाला हुआ था सी को फाइंड आउट करने के लिए। ए हो गया, सी हो गया, अभी क्या बचा है? बी। अब आप देख सकते हैं, देखो लाइन पी लाइन क्यू पैरेलल और एम ट्रांसवर्सल, तो ये वाले दोनों कैसे एंगल हो गया? आप फटाफट बताइए। देखो लाइन पी और लाइन क्यू पैरेलल और ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, ये वाला कौन से एंगल बन गए? यस यू आर राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सी जितना है उतना ही रहेगा, कौन भी? बी। अभी सी कितना मिला था आपको? 80, तो बी भी कितना ही है? 80 होगा। तो पहले हमें क्या लिखना होगा? लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल। तो अभी वो सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, ओके, लाइन P is parallel to line Q and line M is transversal. M is transversal. M transversal हो गया। Therefore कौन कौन एंगल इंटीरियर एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया है? C और B। एंगल C और एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, therefore एंगल C is congruent to एंगल सी और कौन है? बी। सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल वगैरह समझ में नहीं आता, पहचानने नहीं आता, तो हम कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। अगर पहचान नहीं पा रहा है तो वापस से इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ जो वीडियो है वो वीडियो में सेंड करूँगी, अगर आपको चाहिए तो फिर से, और वो वीडियो देखो अच्छा से, आपको समझ में आ जाएगा। तो सी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी एंगल सी कितना है? 80, तो बी भी कितना ही होगा? इसका उतना ही रहेगा, यानी 80 होगा। देयरफॉर एंगल बी कितना बन गया? 80 डिग्री। तो इस तरह हमारा तीनों क्वेश्चन जो पूछे थे तीनों के तीनों हो गया। ए हो गया, ए 100 है, सी 80 है और बी भी 80 डिग्री है। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3rd. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th. इन द adjoining फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। देखते हैं फिगर को। ये फिगर में बाजू का, एडजॉइनिंग मीन्स बाय द साइड,
ए और बी दो लाइनें पैरेलल है, लाइन ए लाइन बी पैरेलल और एक ही एक ट्रांसवर्सल दैट इज एल। इससे पहले के सब में दो दो पैरेलल और उसके दो दो ट्रांसवर्सल ऐसा सब था। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूजन नहीं है, दो ही पैरेलल लाइन्स है और उनका एक ही एक ट्रांसवर्सल है। ये पैरेलल लाइन्स का नाम है ए और बी, ट्रांसवर्सल का नाम एल। और यहाँ पे एक एंगल का मेजर दिया 105 डिग्री है, यहाँ एक्स दिए हुए हैं, यहाँ वाई है, यहाँ पर जेड है। ओके, सो यहाँ पर लाइन ए पैरेलल टू बी, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। एंगल एक्स भी फाइंड आउट करना है, वाई और जेड तीनों एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, सो पहले देखते हैं हम किस तरह कर पाएंगे। ये लाइन पैरेलल, ये एक ही ट्रांसवर्सल। तो आप बताइए, आपको इसको इस तरह व्यू करना पड़ेगा। यहाँ से ये एंगल और ये एंगल 1 2 3 4 कौन से नंबर पे आया है? फर्स्ट में और सेकंड छोड़ के थर्ड में, तो कौन से एंगल्स हो गए ये? यस इट इज, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या स्पेशलिटी है? अगर लाइन पैरेलल रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एक्स का मेजर कितना हुआ? 105 ही हुआ, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये दोनों का मेजर इक्वल होगा। तो इधर 105 है तो ये भी 105 होगा। सो एक्स के बदले एक्स का वैल्यू आएगा 105 डिग्री। ओके, अभी y आपको मिल जाएगा। देखो ये देखिए आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन क्रॉस बन गया है, x इधर है, x का वैल्यू 105 है, y कितना होगा? ऑब्वियसली y ऑल्सो विल बिकम 105 बिकॉज x एंड y आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। x और y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो दोनों का मेजर इक्वल ही होगा। तो y भी मिल गया हमें 105। तो कितना आसान है, देखो ये 105, ये भी 105, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दिस टू पैरेलल लाइन्स एंड दिस ट्रांसवर्सल, and this 100 x is 105 and y also is 105 because these two angles are vertically opposite angles। ये भी हो गया। अब वापस हम एक बार और नज़र रखते हैं। ये लाइन ए लाइन पैरेलल है, बराबर, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। आपको z और चाहिए। z मिलने के लिए क्या करेंगे? ये z और ये y दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होता है? फर्स्ट फिर थर्ड होता है, फर्स्ट के बाद थर्ड होता है, सेकंड के साथ फोर्थ होता है। तो आपको z फाइंड आउट करना बाकी रह गया। सो यहाँ पर z फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमें ये x के y के बाजू में एक नंबर, ये का अल्फ़ाबेट डालना पड़ेगा और उसको फाइंड आउट करो। यहाँ पे कुछ करके करना पड़ेगा। उसके बिना अगर करना है, डायरेक्ट z फाइंड आउट करना है, तो हमें दूसरा एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में, इस साल के टेक्स्ट बुक में अभी तक तो देखा नहीं, पर आपने पहले स्टडी किए होंगे। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर से और इधर एक ब्रांच है, तो ये दो पास पास के जो लाइन्स एंगल होते हैं, इन एंगल्स को लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया है, आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्टडी किया है ये, या 6th स्टैंडर्ड में। ये एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से एक ब्रांच होता है, तो इसके आसपास में जो बाजू बाजू के जो एंगल्स होते हैं उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होता है। ये एक्चुअली ये साल पढ़ा हुआ प्रॉपर्टी में से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये साल पढ़ा हुआ सिर्फ प्रॉपर्टी रखकर अगर ये सम करोगे z फाइंड आउट करने के लिए तो हमें बहुत घूमना पड़ेगा। यानी कि अभी ये मिला तो इसके ऑपोजिट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करेंगे, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एक्स और इधर एक अल्फ़ाबेट डाल दिया और ये दोनों मिलके 180। तो 180 है तो एक्स का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 105, तो ये मिल जाएगा 180 में से 105 माइनस किया तो आपको मिलेगा 75। ये 75 है और ये उसका वर्टिकली ऑपोजिट है 75, z भी मिल गया। इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने जो बोला फिर से रिपीट करती हूँ, ये लाइन ए लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इंटीरियर एंगल हो गया। तो इधर कुछ अल्फ़ाबेट नाम दे दिया, समझो सी तो है नहीं ना हमारे पास, सी नाम दे दिया, एक्स और सी प्लस करेंगे तो 180 होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल से। तो 180 में से इसका वैल्यू 105 है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो सी हमने डाला वो फाइंड आउट करने के लिए 180 में से 105 माइनस करेंगे तो हमें इधर का एंगल मिलेगा 75। और अभी ये z और इधर जो एंगल मिला था दोनों कंपेयर करोगे तो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इधर जो मिला वो इसका रहेगा, यानी 75 रहेगा z का भी वैल्यू। ये एक मेथड हो गया, लेकिन उसमें 2 स्टेप हमको कवर करना पड़ा। तो दूसरा मैं बता रही हूँ, ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो कैसा है मैं बताती हूँ। लीनियर पेयर को पहचानने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। अभी यहाँ से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये कोई भी आपका सम से रिलेटेड नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो ये आपको लिखना नहीं है। जो अभी मैं रेड कलर से लिख रही हूँ आपको कुछ भी लिखना नहीं है।
सो आई एम एक्सप्लेनिंग द लीनियर पेयर. लीनियर पेयर एंगल्स किसको कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर एंगल का टोटल. समझो एक स्ट्रेट लाइन गया यहाँ पर, उसमें से उसके कई तो बीच में से किधर से भी एक ऐसा ब्रांच मैंने बनाया. ओके, इस तरह रहेगा. तो यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होता है और इनको टोटल करेंगे तो 180 डिग्री होता है. समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट क्या है, और एक देखो फिगर देती हूँ. यहाँ पे से ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैं और इसको यहाँ से देखो ऐसा एक ब्रांच बना दिया. कहीं से भी, ये इतना एरिया में कहीं से भी, तो इधर एक एंगल क्रिएट होता है, इधर एक एंगल क्रिएट होता है. ये दोनों लीनियर पेयर एंगल से. अनदर वन देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये देखो इधर से मैंने एक ब्रांच बना दिया. तो ये जो इधर से इस पार्ट से ब्रांच को टच, इस पार्ट से ब्रांच को टच, ये दो एंगल बनता है. ये दोनों एंगल को लीनियर पेयर कहते हैं और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री. समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको रखकर हम क्या कर सकता है, वो जो मेशर है हमारा जेड का फाइंड आउट कर सकते हैं. चलो कम बैक टू द सम. तो मैंने ये प्रॉपर्टी आजमाया, कौन सा? लीनियर पेयर का. देखो एक स्ट्रेट लाइन और इधर से एक ब्रांच, तो ये दोनों मिलके 180 है. 180 में से ये हटा देंगे तो z मिलेगा 75. सो लेट्स स्टार्ट द सम नाउ. पहले हमें कौन सा फाइंड आउट करनी है? x. लाइन a is parallel to line b and line L is a transversal या is their transversal. उनके ट्रांसवर्सल है लाइन L. ओके, नाउ therefore ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है. 105 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या है? सिंस इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है. ओके, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इतना हमने लिखा. तो देयरफॉर एंगल एस फाइंड आउट करना है. एंगल एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड का 180 इधर लिखा, लेफ्ट में पॉजिटिव में 105 है और राइट में आएंगे तो नेगेटिव 105 हो जाएगा. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करो. एंगल एक्स इक्वल्स 180 में से 105 जाएगा तो 75 डिग्री. तो इस तरह आपका एक्स एंगल मिल गया, एंगल एक्स आपको मिल गया. ओके, नाउ नेक्स्ट कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? वाई. एक्स और वाई कैसे हैं? लीनियर पेयर है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हो. सॉरी, लीनियर पेयर नहीं है, सॉरी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. एक्स और वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो उसको लिखने के लिए कोई टेंशन नहीं है. आप लिख सकते हो कि एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई. रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इसीलिए एंगल एक्स कितना मिला था उतना ही रहेगा एंगल वाई. देयरफॉर एंगल वाई इक्वल्स, see the measure of angle x 75, so angle y also will be 75 degree. That also is solved simply. Now we are going to solve the measure of angle z. So मैं क्या कौन सा मेथड अपनाने जा रही हूँ? लीनियर पेयर का, क्योंकि ये फाइंड आउट करो फिर ये फाइंड आउट करो, स्टेप्स विल बी इंक्रीजिंग. सो जस्ट फॉर अवॉइडिंग द number of steps, yeah, increasing number of steps, we are considering the property of linear pair angles. So ये एंगल 105 और ये एंगल z, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है, तो लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री होता है. तो एंगल z, ओके, नेक्स्ट स्टेप, एंगल z प्लस 100 and कितना है? 108 बराबर, सॉरी 105 इक्वल्स दोनों मिलके 180 है. रीजन हमारा है सिंस linear pair angles are supplementary. linear pair angles are supplementary. इधर जगह नहीं है तो नीचे लिखती हूँ. linear pair angles क्या होता है? supplementary होता है. तो इसके लिए हमने ये दोनों को ऐड करके 180 लिखा. therefore एंगल z यहाँ पर रखी, 180 यहाँ, और ये 105 राइट साइड में जाओगे तो -105, और एंगल z इक्वल्स कितना मिल रहा है? 75 डिग्री. सो दैट वाज द सम. हो गया हमारा सम पूरा. ओके, एंड द नेक्स्ट सम इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू अप्रोच दैट. उसको उसके उससे पास नहीं जा रहा है. ओके, सो यहाँ पर
हमारा पैरेलल लाइंस का पूरे सम्स हो गए. नाउ सम कंस्ट्रक्शंस आर गिवन. कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करना है. वो करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और टेक्स्ट बुक के अंदर हमको सेट स्क्वायर से बताया गया हुआ है, लेकिन मैं आपको राउंडर से बताऊंगी, क्योंकि सेट स्क्वायर से बनाया हुआ फिगर को कोई प्रूफ नहीं है कि हमने कैसा परफेक्टली बनाया या नहीं बनाया. सेट स्क्वायर से बना सकते हैं, नो इश्यू. 2 सेट स्क्वायर आपको लगेगा. अगर आपको सेट स्क्वायर से ही करना है तो व्हेन दिस वर्चुअल क्लास विल बी एंडेड एंड वी विल कम टुगेदर इन द क्लास, दैट टाइम आई विल टीच यू हाउ टू डू इट. बिकॉज यहाँ पर इसके अंदर वो करके दिखाना और आप उसको देके करना, वो इतना परफेक्टली नहीं आपको करने को होगा. सो राउंडर से मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. अदरवाइज आफ्टर वी विल स्किप दैट एक्सरसाइज एंड कम टू द गो टू द नेक्स्ट लेसन. Anyhow, let's see in the next video. Okay, bye.